ठीक है, और कोई नहीं है ना ऊपर? ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे साथ कमलेश सर खड़े हैं। कमलेश सर पिछले 2 बैच पहले एक बार यहाँ पे आए थे और ऐसे ही उन्होंने लेक्चर दिया था हमारे स्टूडेंट्स को। तो कुछ स्टूडेंट इनके पास गए थे, पूरे बैच के लगभग 20 के आसपास गए थे। उसमें से 15 स्टूडेंट अभी ऑलरेडी इनके पास जॉब कर रहे हैं और उनके इमेज फ़ोटो भी मैं आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगा जो इन्होंने वहाँ पे निकाले कंपनी में, ठीक है ना। तो उनको अच्छा सैलरी भी ऑफ़र किया है इन्होंने और उनका HR के साथ जो किस्सा वगैरह हुआ वहाँ पे, तो वो भी आपको ये शेयर करना चाहते हैं और आपके लिए भी बढ़िया ऑफ़र लेके आए। तो आप सबको भी जॉब मिल सकता है। क्या कंपनी का नाम है, कितना सैलरी मिलेगा, पूरा डिटेल आपको ये बता देंगे, ठीक है। चॉइस आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। सर आप बताइए। मेरा नाम कमलेश है। एक्चुअली बस तुम लोगों के लिए बस मैं यहाँ पे पूना से यहाँ तक आया हूँ। अभी एक्चुअली सर से मेरी पहली मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी। नहीं मतलब हम दोनों का बातचीत चल रहा है। एक्चुअली अपना जो ये स्टार इंस्टीट्यूट है, अभी एक्चुअली 3 महीने पहले मैं यहाँ से 15 लोग ले गया था। अभी जब उन लोगों का स्टार्टिंग में इंटरव्यू हुआ, ट्रायल हुआ, एकदम परफेक्ट बंदे थे वो। अभी वो मेरे पास अभी भी फिलहाल काम कर रहे हैं। 15 दिन काम किया तो एक किस्सा मैं आपको मतलब शेयर करना चाहता हूँ। अभी उस कंपनी जो HR थे वो बोले सर आपके बंदे थोड़ा जॉब कम मार रहे हैं। मान लो 8 घंटे में 100 जॉब मार रहे हैं हमारे बंदे, और कंपनी के बंदे कितना मार रहे थे? 110 मार रहे थे, 105 मार रहे थे। मात्र 5-6 जॉब का डिफरेंस था उनके मारने में और हमारे प्रोडक्शन में। तो सर ने बोला सर आपने कहाँ से बंदे लाए, इनको ना एक्सपीरियंस ना कुछ है, आप इनका बस ये कोर्स हुआ, ये सब ऑपरेटर है। मैं बोला सर अभी जो अपना शिफ्ट चल रहा है सेकंड शिफ्ट, उस शिफ्ट में जो भी बंदा काम करता रहेगा उन दोनों को यहाँ पे बुलाओ और मेरे सामने प्रूफ करके दिखाओ कि ये बंदा इसको कुछ आता नहीं करके। तो उन्होंने हमारे सामने बंदे को लाया, बस बोला कि ये जॉब है, ये ड्राइंग है, हमको इसका प्रोग्राम बना के दिखाओ, इसमें क्या क्या ऑपरेशन होता है सबको एक बार डिटेल्स में बताओ। सच बोल रहा हूँ कि उन 3 लोगों ने इतना अच्छा प्रेजेंट किया ना, उसी टाइम वहाँ का जो प्रोडक्शन हेड थे उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, सर आपके बंदे बहुत अच्छे हैं। अभी एक्चुअली क्या हुआ, वो लोग मतलब वो जो हमारे 3 लोग थे जॉब कम क्यों मार रहे थे, क्योंकि वहाँ का जो मशीन थोड़ा था वो थोड़ा ये था, थोड़ा पुराना था। कंपनी के जो लोग जॉब मार रहे थे उनका मशीन नया था, समझ रहे ना। तो जो इसलिए थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। तो मैं बोला सर ठीक है, अभी आपके बंदे आपके जो बंदे हैं जो मशीन में काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या करो, हमारा बंदा लगाओ। अगर 2 जॉब एक्स्ट्रा मारता है तो ही पैसा दो मुझे इन लोगों का, या फिर मत दो। हमने ये 2 दिन ट्राई किया। कंपनी के लोगों से ज़्यादा हमारे लोगों ने जॉब मारा, 120 115। उस दिन से मुझे कंपनी से स्पेशली कहा गया सर के पास जाओ, हमें और 15-20 लोगों की ज़रूरत लगेगा क्योंकि दिवाली में बहुत सारी वैकेंसी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे आया था। अभी एक्चुअली मेरे पास एक नहीं, मेरे पास बहुत सारी कंपनीज़ है, 10-15 मेरे पास कंपनीज़ है। मैं इसी फील्ड में पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास CNC ऑपरेटर, VMC ऑपरेटर, VMC सेटर, CNC प्रोग्रामर, VMC प्रोग्रामर और CNC ऑपरेटर, हर प्रकार के मेरे पास जॉब्स है। या फिर क्वालिटी बोलेंगे तो क्वालिटी में भी है। हर कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर अलग रहता है, हर कंपनी का रूल्स रेगुलेशन फैसिलिटीज़ डिफरेंट है। मेरे पास जितने भी ओपनिंग्स रहेंगे सर को मैं व्हाट्सअप या फिर मेल करूँगा, आपको सर डिटेल में समझाएंगे। कंपनी का नाम ये है, कंपनी का लोकेशन ये है, सैलरी ये है, फैसिलिटीज़ ये है। आपको कौन सी कंपनी में जाना है आपकी चॉइस है। आप आएंगे मेरे पास आएंगे, आपका रहने खाने का मान लो, देखिए अभी मान लो आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, आपको वहाँ पे रहने का सब जुगाड़ मैं करके दूंगा, खाने का 2 टाइम का सब जुगाड़ मैं करके दूंगा, जब तक आप लोग सब स्टेबल होते नहीं तब तक। आप बोले सर ठीक है आपने हमें स्टेबल किया, हमें और आगे बढ़ना है, हम काम छोड़ना चाहते, कोई बात नहीं, आपको काम छोड़ना रहेगा। सर हम गाँव जा रहे हैं 15 दिन के बाद, या फिर हम दूसरे कंपनी जाएंगे, जाओ बता के जाओ। कैसा है, बस एक ही बात मतलब दिमाग में रखना, जो कंपनी पेमेंट ज़्यादा दे वहाँ पे जाओ, ठीक है ना। तो और कहने का मतलब तात्पर्य यही है, जितना आपको हो सके नॉलेज, जितना मतलब आपको जितना नॉलेज लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ज्ञान का भंडार है पूरा यहाँ पे।
हमारे चाकन एमआरडीसी में भी, चाकन पुणे में भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, CNC VMC वाले। फीस भी ज़्यादा लेते हैं लेकिन कुछ सिखाते नहीं है। मैं पूरा पुणे से यहाँ पे आया हूँ। कल मैं शाम को निकला हूँ, मैं आज सुबह तक इधर ही हूँ। किस लिए आया इतना दूर? बस तुम लोगों के लिए, सर के लिए। बस यही मेरी इच्छा है कि आप लोग आज से बड़ा अच्छी तरह से सीखो, दिल लगा के, मन लगा के। अभी आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हो रहा है, थ्योरेटिकल आपको नॉलेज भी है। एक्सपीरियंस के लिए आप किसी कंपनी में 6 महीना या फिर साल भर काम करो। ऐसा नहीं कि सर हमको ये जॉब ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। देखिए अभी किसी कंपनी में जाने के बाद आप जब तक उस पर पूरा अपने आप को झोंक नहीं देते, पूरा डिटेल नॉलेज नहीं लेते एक्चुअल होता क्या है कंपनी में, आपको कब पता चलेगा? काम करने के बाद पता चलेगा एक्चुअल कंपनी का जो माहौल रहता है वो कैसा रहता है। जो आप काम करेंगे आपको सब कुछ धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अभी कैसे मान लो किसी कंपनी में, अभी इसके पिछले बैच में मेरे पास 5-6 लोग आए थे। स्टार्टिंग में वो लोग इस पर गए थे एज अ CNC ऑपरेटर करके, बाद में उनका 2 महीने में लेवल बढ़ गया है, सुपरवाइजर बन गए वो लोग। अभी उनकी सैलरी 12 घंटे की है, देखिए 35,000 है कि 36,000 सैलरी है उसकी। यही के बंदे हैं, एकदम स्मार्ट बंदे, एकदम स्मार्ट बंदे। तो कहने का हमारा तात्पर्य यही है, आपको अच्छा स्टेज मिला है, आपको सब कुछ मिला है, तो आप इसका अच्छे से लाभ उठाएं। जितना आपको मतलब जितना आप सीखना चाहते हैं उतना आप सीखो, क्योंकि इसके बाद आप मतलब चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद आप कहीं पे ज्वाइन हो जाओ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा मेरे पास ज्वाइन हो जाओ। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पे काम करो, कम से कम 6 महीना, साल भर, या फिर 3 महीने से ऊपर। तो ही ये सब, तो ही आप अभी आपने जितना काम किया है तो उसका क्या रहेगा, आपको बेनिफिट रहेगा। समझ रहे ना? थैंक यू। उनको अभी शुरुआती सैलरी लगभग कितना रहेगा, क्या थोड़ा सा एक अंदाज़न? सर देखिए सर, अभी अपने पास सर 12 आवर्स की भी ड्यूटी है और 8 घंटे की भी है, ठीक है। अगर ये 8 घंटे के बोलेंगे तो मेरे पास स्टार्टिंग 16,000 रुपये है इन हैंड, PF SIC कैंटीन कटिंग होके 16,000 आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगा, ठीक है। बाद में कैसा है, उसमें कंपनी में स्केल रहता है, हाई स्केल, सेमी स्किल, ऐसा स्केल रहता है, ठीक है। अभी उसके हिसाब से धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ता जाता है। मान लो अगर आपने 2 महीना काम किया, आपको एक्सपीरियंस अच्छा आ गया, अपना परफॉर्मेंस, आपका रेगुलरिटी, मतलब ऐसा नहीं आप 2 दिन जा रहे 3 दिन दांडी मार रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं, परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, वो सब कंपनी देखता है। हाँ भाई ये बंदा एजुकेटेड भी है, प्लस इसका कोर्स भी हुआ है, अच्छा काम कर रहा है, इसको अच्छे पोस्ट पे लो या फिर इसका सैलरी इंक्रीमेंट करो। तो ये सब कब होगा? स्टेप बाय स्टेप होगा। मेरे पास जो 8 घंटे का सैलरी है, मैं एक कंपनी का बता रहा हूँ XYZ कि 16,000 मेरे पास फिलहाल सैलरी है, कटिंग PF SIC कटिंग होगी। हाँ, अगर आप 12 घंटा करना चाहेंगे तो मेरे पास वैसा भी ऑप्शन है। थैंक यू। तो कमलेश सर यहाँ पे आए तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ ही साथ आप सबको भी कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर सोचिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आने से पहले भी मैंने आपको कुछ सैलरी बताया था, वो 12,000 के आसपास ही था, सबको मालूम होगा। 8 घंटे का 12,000, 12 घंटे का 18,000। कमलेश सर बोले कि 8 घंटे का लगभग 16,000 भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी भी आपके पास कुछ दिन बचे हैं, अच्छे से सीखिए। 20 कितने तारीख को आना पड़ेगा उधर? लगभग अभी इनका 20-22 तारीख के आसपास ख़त्म हो गया सर। 23 तारीख आगे तो मुझे रहेगा। हाँ, 22-23 तारीख तक आ सकते हैं। मतलब मुझे आप बस कंफर्म बोल दीजिए सर, इसमें से इतने बंदे आने वाले हैं, हाँ, ताकि मैं सबकी रहने की सुविधा मारने जा सब कुछ कर दूँ, अरेंजमेंट कर सकते हैं, सब खाने का पीने सब कुछ अरेंजमेंट कर दूँगा। ये भी एक यानी कि अच्छा है आपके लिए कि जैसे आप जाना चाहते हो वहाँ पे, तो कमलेश सर आपका ऑलरेडी वहाँ पे अरेंजमेंट कर देते हैं। आपके लिए जो रूम चाहिए या रूम में जो सामान चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, राशन चाहिए, मैंने देखा है, इन्होंने मुझे दिखाया कि पिछले बैच के जो बंदे गए थे वो, तो इन्होंने उनको अपने जेब से पैसा भर के राशन, गैस वगैरह सब कुछ दिया है, रूम बीम दिया है, और बाद में फिर उनसे वो पेमेंट ले लिया, पेमेंट आने के बाद ले लिया। तो इतना सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको भी जाना है इनके पास तो आप ज़रूर कर लीजिए, आपको जितना चाहिए, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। मैं इनको डायरेक्ट कंपनी लगाऊंगा। हाँ, पहले पूरा कंपनी दिखाऊंगा। हाँ,
ये काम है, ये कंपनी है, हाँ पहले इनका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, बाद में इनकी इच्छा हाँ ज्वाइन करना या नहीं करना, बराबर। सब कुछ प्रॉपर तरीके से होगा। आपको मैं पहले कंपनी दिखाऊंगा, पूरा कंपनी पूरा प्लान घुमाऊंगा, वहाँ का जो HR है उनसे आप मिलाऊंगा, आपकी मुलाकात उनसे करवाऊंगा, आपका इंटरव्यू लेंगे, ट्रायल लेंगे, आप बोलेंगे सर हाँ सर इस कंपनी में काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ही फिर आप ज्वाइन करें। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी? हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हाँ, अगर काम करते हो देखिए अभी अपने पास लेटर मान लो अगर आपने 6 महीने काम किया कंटिन्यू, तो 6 महीने का हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। आप जब ज्वाइन हो जाएंगे, एग्जाम्पल ज्वाइन होने के बाद बोले, ज्वाइन होने के बाद आपको 10 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। कभी 10 दिन के बाद, क्यों? 10 दिन में। कभी सर क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरे पास 20 लोग आ गए, सर हमारा ये हो गया वो हो गया, 5 लोग भाग जाते हैं। 5 लोग भाग जाते होता है। कोई सर क्या करता है, मानते वो लेटर के लिए मेरे पास आता है, हाँ लेटर मैं किसी को देता भी नहीं हूँ, बराबर। मुझे बोलते हैं सर हमको लेटर दो, पैसा ले लो, 1500 ले लो, मुझे लेटर दो, ऑफर लेटर दो, जॉइन लेटर दो, हम फ्री में देते नहीं वो, बराबर, जो काम करेगा उसी को हम देते हैं, उसी को मिलेगा। चाहे एक्सपीरियंस लेटर हो चाहे जॉइन लेटर। बराबर। पूछना है क्या? 12 घंटे में कितना सैलरी मिलेगा पूछ रहे हैं? 12 घंट्याला सर अन्न कटिंग कमीत कमी 20 तरी पड़त। 20 कटिंग होके 20,000 हाथ में आएगा। कटिंग होके मतलब समझ में आता है ना, फंड ESI वो एक्स्ट्रा टैक्सेशन एक्स्ट्रा रहता है। हाँ पुणे में चाकन्नी में। चाकन में कंपनी। एक्सपीरियंस बंदे कौन है इसमें? एक्सपीरियंस बंदे थोड़ा हाथ ऊपर करो। एक्सपीरियंस बंदों को सर कितना मिल सकता है? हाँ, ऑलरेडी उन्होंने काम किया है कुछ साल। ओके, हाँ तो इनका सर उनको कैसा थोड़ा रहेगा? डायरेक्ट सुपरवाइजर लेवल पे वगैरह। नहीं चलेगा ना सर, अभी सर इसमें कैसा है, इनको सुपरवाइजर ले सकते हैं, हाँ और उसके लिए इनको एक्चुअली पहले कंपनी में देना पड़ेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो तो बात सही है। हम जैसे सामने वाले को अप्रोच करेंगे कि सर इनका पहले आप इंटरव्यू लीजिए, ट्रायल लीजिए, बराबर। तो इसके बाद इनका मतलब हाँ काम हो डिसीजन होगा बराबर। फिर भी लगभग अगर उस लेवल पे लेते हैं तो कितना हो जाएगा ऑफर हो सकता है उनको? अभी मान लो, हाँ अभी आप सैलरी, अभी मान लो अगर पिछली कंपनी में काम कर रहे थे, अभी सैलरी मान लो इनको 20 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, तो 5,000 मिल जाएगा इनको एक्स्ट्रा, बढ़ के मिल रहा है, यानी 25 मिल सकता है। मिल सकता है, लेकिन बस एक्सपीरियंस वालों के लिए थोड़ा अच्छा है। हाँ, लेकिन बस सर इनको हाँ क्रैक करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वहाँ पे जो मशीन के ऊपर करके दिखाना पड़ेगा वो Yes, करके दिखाना हाँ, पड़ेगा। और जो वो इनको आना पिछले का जो इनको पिछला सैलरी मिल रहा था उसका पेमेंट स्लिप लगेगा, हाँ प्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए बराबर। सैलरी इतना था इतना चाहिए सर, कैश मिल रहा था हमको इतना चाहिए, कोई मतलब बिलीव नहीं करता। बिलीव नहीं करेगा, यानी आपको उधर का सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा। सर जो दुबई में काम करके आया है वो अपना सैलरी नहीं वो तो वो देखो अभी कैसा है नहीं देखो अभी हाँ अभी आपने सवाल बहुत बढ़िया किया, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है कि या पुणे में सैलरी है, या पुणे में सैलरी इतना मिलेगा, दुबई में इतना मिलेगा, फिर आप दुबई से पुणे क्यों आए? उधर करना उधर करो ना। दुबई ही करना पड़ेगा। हाँ नहीं दुबई और इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा कंपेयर मत करो ना। हाँ उधर का सैलरी ऑपरेटर का ही 60-70 हज़ार रहता है। नहीं वही दुबई का सैलरी ऑपरेटर का ही 60-70 हज़ार रहेगा, इधर का प्रोग्रामर का रहेगा। नहीं वो दिखा सकता है लेकिन उतना नहीं देंगे ना इधर। हाँ सिंपल सी बात है, दिखाने में क्या दिक्कत नहीं है। मान लो किसी कंपनी में प्रोडक्शन लोहे का हो रहा है, किसी कंपनी में सोने का हो रहा है, हाँ तो बेशक जिस कंपनी में सोने का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ के लोगों में पेमेंट ज़्यादा रहेगा, पेमेंट ज़्यादा रहेगा, ऐसा भी डिफरेंस होता है। जॉब की डिमांड क्या है उस कंपनी के लिए, उसका सप्लाई कहाँ हो रहा है, उसको भी कुछ मैटर करता है। वैसे ही रहता है। अभी आपने वो इसमें भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में आया था, देखो एक डायमंड कंपनी है गुजरात का, है ना, आपने सुना था क्या? न्यूज़पेपर में भी आया था। हाँ दिवाली में कार गिफ्ट किया था। अब डायमंड का कंपनी है इसीलिए तो कार गिफ्ट किया ना। अब फिर ऐसे लोहे का होता तो कार गिफ्ट करता क्या? वो नहीं करता, ऐसे ही होता है। अलग अलग बात है ना, सबको मिक्स मत कीजिए। और सारी कंपनियों के रूल देखिए अलग अलग होते हैं। किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। किसी कंपनी का रहना खाना होगा, कैंटीन फैसिलिटी होगा, बस होगा, किसी कंपनी का कैंटीन बस नहीं होगा, तो वो अलग अलग रहता है। हाँ अंत में चॉइस आपके हाथ में,
क्योंकि काम है, इंटरव्यू काम कौन दे रहे हो, आप दे रहे हो ना, ऐसा। ओटी मिलेगा क्या? देखो अभी कैसा रहता है, अभी मान लो अगर किसी कंपनी में 8 घंटे काम चल रहा है, ठीक है, अभी वो कभी कभी डिपेंड करता है लोड के ऊपर। हाँ मान लो मेरे पास लोड है तो ओटी मिल सकता है, लोड नहीं है तो ओटी नहीं मिल सकता। तो वो आपको काम लगने से पहले जब आप मेरे पास जब आएंगे, पूरा डिटेल्स में पूरा बताऊंगा इस कंपनी में कैसा लोड रहेगा, ये 8 घंटा प्रॉपर चलेगा कि नहीं चलेगा, 12 घंटा चलेगा नहीं, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। तो ये आप डिसीजन लेना, सर हम 8 घंटा करेंगे या फिर इस कंपनी में करेंगे, आपके हिसाब से। शिफ्ट 3 शिफ्ट रहता है, हाँ देखो, अगर मान लो अगर 12 घंटे का शिफ्ट रहा है तो 2 शिफ्ट 2 रहेगा, शिफ्ट रहेगा, 8 घंटे रहेगा तो 3 शिफ्ट। 3 शिफ्ट रहेगा। तीनों शिफ्ट में आपको खाना चाय नाश्ता सब मिलेगा। अब कैसे हर कंपनी का फैसिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। मान लो किसी कंपनी में बस नहीं है तो मैंने वहाँ पर रूम्स लिए हुए हैं। मान लो किसी कंपनी में कैंटीन नहीं है, मैंने कैंटीन अरेंज की है। सब कुछ प्रोविजन मैंने सर किए है, हाँ प्रोविजन करके रखो। प्रोविजन की है मैंने। सबको बोलूँगा ये भाई कंपनी है, चाय नाश्ता है, खाना नहीं है। ये कंपनी है, बस नहीं है, खाना मेरा सब है। हाँ आप बोलेंगे सर हमको खाना करके दो, वो करके दूंगा। सर हमको ट्रांसपोर्ट करके दो, वो भी करके दूंगा। रूम करके दो, रूम भी करके दूंगा। बस काम करना चाहिए। अभी एक्चुअली क्या होता है, मान लो कोई बंदा आया 10 दिन रहेगा भाग गया, उसमें क्या होगा, नुकसान मेरा होगा। नुकसान होगा, हाँ। क्योंकि खाने वाला तो मतलब जहाँ से मैं मेज़ मंगाऊंगा 2 टाइम या फिर 3 टाइम का जो भी रहेगा, वो तो मुझे फ्री में देने वाला नहीं है। मेरा 10 दिन का पैसा जाएगा 2 टाइम का, वो मेरा लॉस हो गया। मान लो अगर एक रूम मैंने 3-4 बंदे रखे हैं, बराबर। मान लो अगर रेंट 4000 रुपये एग्जाम्पल, 4 बंदे मैंने रखे हैं, 1000 रुपये सबको पड़ रहा है। मान लो एक बंदा 10 दिन करके भाग गया या फिर कुछ होकर चला गया, तो क्या हो जाएगा, जो 3 बंदे जो बचे हैं वो 1000 रुपये का बोझ क्या हो जाएगा उनके ऊपर है। सर फिर से वो लोग क्या बोलेंगे, सर कुछ तो करो, वो भाग है तो हम क्या करें, फिर आप बेर करो। हाँ तो क्या हो गया, उसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, बराबर। करना है पहले बोल दो, सर हम 2 दिन देखेंगे करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे। ज्वाइनिंग करना है करो, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन करो, लेकिन उसके बाद जब 4 दिन तुमको हो गया, कम से कम फिर महीना भर करो, 2 दिन 6 महीने कर लो करो। ऐसा नहीं 10 दिन करके चला गया, 15 दिन करके चला गया, विदाउट इंक्रीमेंट आप गए, कंपनी सैलरी नहीं निकालती। आप बोलेंगे सर हम 10 दिन काम करेंगे, 15 दिन काम करेंगे, आप पहले ही बोल के मुझे बताएंगे, मैं सामने बोलूँगा सर ये बस 15 दिन काम करने वाले हैं, हाँ कोई बात जैसे कमले सर इनका डेट बताओ, फाइनल डेट, मुझे को दूसरे बंदे लाना, हम सैलरी निकाल देंगे। आप अगर सही वेस्ट जाएंगे, सैलरी आपको एक दिन का आपको सैलरी नहीं मतलब छुटेगा नहीं, मिल जाएगा। बता के करना पड़ेगा। 2 दिन करके भाग गए, आपका नाम ही नहीं मेरे पास आएगा, तो उसमें लॉस मेरा भी होगा, आपका तो मैं पता ही लॉस होगा कि नहीं होगा। खाने पीने सब लॉस मेरा ही होने वाला। अभी देखिए, अभी ये सब चीज़ चलती भरोसे पे, तो भरोसा आप करेंगे तो मैं हूँ। मैं भरोसा किस पे करता हूँ, सर पे करता हूँ, इसलिए मैं इतना खर्चा करने तैयार हूँ पूरा, जो भी चाहे, रूम वगैरह सब कुछ। देख सर क्वालिटी के लिए देखो अभी कैसा रहता है, अभी क्वालिटी के लिए ऐसे सेम प्रोसेस आपका पहले इंट्रो कंपनी में होगा, जो क्वालिटी का हेड मतलब हर कंपनी में हेड रहता है, हर कंपनी में क्वालिटी का हेड रहता है, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, जो भी आपका मतलब होता है क्वालिटी में वगैरह। हाँ, अगर आप उसमें सक्सेस होते हैं तो आपको सैलरी ऑफर करेंगे। अगर मान लो अगर आपने किसी कंपनी में काम किया रहेगा, बोलेंगे आपको मतलब एक्सपीरियंस साल भर का है, 2 साल का है, फिर आपको सैलरी ऑफर करेंगे। मान लो एग्जाम्पल वो बोलते सर बोलेंगे कि आप 20 ले लो, तो आपको ऐसा सैलरी बताना है कि वो सामने वाला आदमी बेर कर सके। अगर वो 20 बोल रहा है तो आप बोलो सर हमको 25 चाहिए, फिर वो मैच नहीं होगा। सर ठीक है सर, कम से कम सर 1000 रुपीज़ कर दो, मेरा परफॉर्मेंस देखो फिर बाद में बढ़ाओ। स्टार्टिंग में आपको क्या बोलना है, सर मेरा परफॉर्मेंस देखो पहले, फिर बात बढ़ाओ। अभी कैसा रहता है, मान लो सामने वाला बंदा आपको बोलेगा कि नहीं मतलब ये ऐसा नहीं, इतना मिलेगा। सर आप पहले सर मेरा काम देखो, फिर बाद में बोलो। आप बस अगर आप यही बात उनको बोल दें कॉन्फिडेंस से, सामने वाला आदमी को आ जाएगा कॉन्फिडेंस, वो तुरंत डायरेक्ट साइन कर देगा। अगर मान लो अगर सब लोग हम किसी कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू होगा, सबको इंटरव्यू ट्रायल हो गया, मान लो सामने वाला अगर हमको सैलरी ऑफर कर रहा है, सर हमको सैलरी कम लग रहा है ऐसा वैसा, फिर सामने जो HR बोलेगा नहीं इतना ले लो। आपको बस एक ही शब्द बोलना है, सर हमारा पहले काम देखो,
काम पसंद नहीं आया, फिर बस सामने वाले को क्या करना है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, उसको इतना पॉजिटिव करो कि वो सैलरी देने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा होता है, सामने वाला सोच लेगा कि भाई नहीं, इन सब बंदों में कुछ बात है। तो ये सब चीज़ें रहती है, ठीक है। अभी आप सबका कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर से बात डिस्कशन करके जो भी मेरे डिटेल्स सर को मैं वो सब कुछ करके दे दूंगा। सर आपको बताएंगे क्या कैसे करना है, ठीक है। मतलब उसके बाद अगर जब जैसा आपको डिसीजन होता है तो मुझे बताओ कैसा कैसा, तो फिर बाकी मैं उस हिसाब से मैं सब कुछ अरेंज करके रख दूंगा। और किसी कुछ पूछना है? किसका? VMC देखिए, अभी एक्चुअली जिस कंपनी में CNC रहता है उस कंपनी में VMC भी रहता है, उस कंपनी में HMC मशीन भी रहता है। अभी हर मशीन का जो ऑपरेटर है उसका स्केल अलग डिफरेंट है। मान लो आप फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है। अभी मेरे पास VMC के फ्रेशर के लिए मेरे पास 22,000 रुपीज़ ऑफर है। फ्रेशर मतलब कैसा, आपने कोर्स किया है, लगा दूंगा। ऐसा नहीं मतलब कहीं का भी चलेगा। मैं बस यही की बात कर रहा हूँ। मैं अभी 10 मिनट पहले मुझे फ़ोन आया था, कमलेश सर VMC ऑपरेटर क्या हुआ, आप मुझे 4 ऑपरेटर देने वाले थे। मैं उनको सर यही बोला कि सर मैं अभी सर मैं कोल्हापुर में आया हूँ, तुम 4 लोगों के लिए कोल्हापुर में गए। मतलब सर वैसा बात नहीं है सर, पुराने हैं इसलिए सर, बस आप ऐसा मत सोचिए 4 लोग इनके पास, बाद में इनके धीरे धीरे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं वो सर हमारे जो प्लांट है मैं उनको डेफिनेटली आपको दिखाऊंगा सर। हाँ चलेगा। हाँ सर, कंपनी बहुत बड़ा है, अभी अपने पास सब कंपनी बहुत बड़ी है। अभी कैसा है, अभी जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा डिटेल में आपको सब कंपनी दिखाऊंगा। पहले सब कुछ मैं आपको सब कंपनी घुमा, मेरे पूरे 3 दिन जाने दो सब कंपनी घुमाने में, हर कंपनी तुमको दिखाऊंगा, फिर तुम डिसीजन लेते तुमको कहाँ काम करना है। का सवाल भी एकदम सही है। अभी जैसे कि आप बोल रहे ना टूल रूम टाइप, देखिए अभी टूल रूम टाइप में क्या रहता है, वो फ्रेशर ज़्यादा बंदे लेते नहीं है। हाँ कैसा रहता है, 10 साल एक्सपीरियंस, 5 साल एक्सपीरियंस का रहता है। क्योंकि कैसा रहता है, एक बार डाय का कुछ मिसमैच हो गया तो बाद में उनका कॉस्टिंग बहुत मतलब पॉसिबल नहीं होता है वो। देखिए अब कैसा है, CNC VMC इस फील्ड में क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखेगा। आपका 10th हुआ हो या 12th हुआ हो या ITI हुआ हो, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है, आपका ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है। अभी मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास ऐसा भी कंपनी है 10वीं 12वीं डायरेक्ट मशीन में डाल देता है, डायरेक्ट फर्स्ट डे डायरेक्ट, मतलब जिसको A फॉर एप्पल भी नहीं आता है, डायरेक्ट मशीन पर जाओ काम करो। डायरेक्ट नहीं खड़ा करेगा, उसके पीछे एक आदमी लगाएगा, 2-3 महीने लगाएगा, लेकिन क्या रहता है उसमें सैलरी कम रहता है। वो लोग क्या करते हैं, उसको 6 महीना साल भर ट्रेनिंग करवाते, फिर क्या करेंगे, 1000-2000 बढ़ा देंगे। शुरुआती 7-8 हज़ार से करेगा, कितने बढ़े साल भर में, 2 बढ़ेगा। 10 हो जाएगा। तो फिर कंपनी क्या सोचा, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रेन बंदे लाएंगे, ठीक है, मान लो अगर वो ग्रेजुअल फ्रेशर बंदा अगर हमारा 100 जॉब मार रहा है, अगर ये मतलब ये टेक्निकल टीम अगर हमारी है, यहाँ के कॉलेज के लोग बंदे लोग अगर 115, 120, 150 मार रहे हैं, सैलरी ज़्यादा देंगे। बहुत डिफरेंस है फ्रेशर में और आपका, अभी मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मुझे पता है डिफरेंस क्या है, इसलिए पुणे से मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, ITI कॉलेज। मैं कई कॉलेज में जाता हूँ कैंपस के लिए, वन टाइम बैठूंगा तो कम से कम 150-200 रिज्यूम आते हैं। वो बंदे कुछ आते हैं, कोई करता है, चल जाता है, डिप्लोमा, BE डिग्री, नॉलेज रहता है, ओनली थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं रहता। उनको बोलेंगे M कोड बताओ, G कोड बताओ, कंट्रोल कौन से, सब बताएंगे, लेकिन जब उनको मशीन में खड़ा करूँगा मैं, अरे सर हमने काम ही मशीन देखा ही नहीं हमने। लेकिन जब आप लोग उस कंपनी में जाएंगे, सुपरवाइजर पूछेगा भाई ये क्या है, सर ये देखो सर ये इसको बोलते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, ये ऐसा है, ऐसे ये ऑफसेट होता है, ये टूल होता है, और सामने वाला देख के बस
सर बंदा ओके है, इसका हाई स्केल में या फिर स्किल में इसका सही लगा दो। इस लेवल का एजुकेशन आपको यहाँ मिलेगा। इंटरव्यू देने के बाद ओनली ऑपरेटर सिलेक्शन होगा क्या, या एक आध बंदा कोई डायरेक्ट सुपरवाइजर भी बन सकता है? नहीं सर, देखिए, हाँ देखिए सर, अभी वो जो डिसीजन है वो हम नहीं ले पाएंगे। मेरा काम क्या है, आपको, आपका और कंपनी का, आपको कंपनी तक लेके जाना, ये मेरा काम है, छोड़ना, ये मेरा काम के है। अंदर क्या होगा वो आपके ऊपर। बाकी सामने वाले को तुमको कैसा परफॉर्मेंस करना है, कन्विंस कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड है। आपको पता ना सर, मैंने यहाँ पे इसका ये काम, हाँ अगर उसके पास रिक्वायरमेंट रहेगा तो डेफिनेटली आपको चांस देगा। वो चांस नहीं भी देगा, ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगले 2 महीने में रिक्वायरमेंट आएगी, आप 2 महीने काम कीजिए, मैं आपको काम पे लगा दूंगा, मतलब आपको पोस्ट दे दूंगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। थोड़ी देर पहले सर ने बोला ना, अपने ये 2-4 बंदे अभी सुपरवाइजर लेवल पे, 2 महीने में हो, 2 महीने में 2 महीने में सुपरवाइजर लेवल पे ले लिया उनको। सैलरी भी कुछ 30,000 के आसपास है अभी। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, उस टाइप का उन लोगों ने इंटरव्यू दिया था। सब कुछ इंटरव्यू पे डिपेंड है। सब कुछ इंटरव्यू पे डिपेंड है। आप जब पहली बार जिस कंपनी में एक्सपाइजर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, आपका वही मतलब ये रहेगा, मेन पॉइंट रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कैसे मिले। आपको क्या करना है, खुद को ऐसा प्रेजेंट करना है, मुझे सब कुछ आता है, जो पूछना है पूछ लो, मशीन पर जो करवाना है करवा लो, सैलरी मेरे हिसाब से, काम आपके हिसाब से, ऐसा आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। और जॉब की तो गारंटी 200% है। नहीं वो तो कोई हाँ, ऐसा नहीं, रिकॉर्ड बनाना है तो अच्छा बनाओ, साल भर 6 महीने कैसा रहता है इंडस्ट्री में, कैसा रहता है, मान लो आपने 6 महीने साल भर काम किया, दूसरी कंपनी आप किया, वो देखेगा हाँ एक्सपीरियंस XYZ कंपनी 6 महीना है, 6 महीने क्यों काम किया आपने, सर सैलरी नहीं बढ़ा था, तो सामने वाला बंदा तो आपका बात सुन के मतलब हो जाएगा निगेटिव। आप फिर आप हमारे कंपनी में 6 महीने काम करेंगे, आपको लेने वाला बंदा आपको काम पे नहीं लेगा। वो भी उल्टा सोचेगा ना, अरे 6 महीने में छोड़ देता है, सैलरी नहीं बढ़ाया तो, महीने भी नहीं बढ़ाया तो मेरा भी काम छोड़ देगा, फिर उसको लेना क्यों है, उल्टा हो जाता है। मान लो अगर इनके साथ मतलब मान लो अगर आप, हाँ तो उस पॉइंट में आपको क्या करना है, सर हम गाँव गए थे, बाद में फिर आए, रिक्वायरमेंट नहीं था सर, इसलिए आपकी कंपनी में आए। ऑप्शन बहुत सारे हैं, हमसे रीज़न बताना है, रीज़न बताने का, बस ऐसा मत बताओ सर हमने सैलरी के लिए काम छोड़ा। कंपनी में अभी देखिए, अभी यहाँ पे वो लोग आएंगे बस लेंगे, फिर आप बोलेंगे सर ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, भले ही बंदा अच्छा रहे, टाई भी पहन के आया रहेगा, फिर आप बोलो सर इतने अच्छा है, मतलब आए यहाँ पे, वहाँ पे कंपनी में गए तो कंपनी कुछ और ही दिख रहा है, तो उससे अच्छा क्या कहिए, आप जैसे चाकर मेरे पास आएंगे, मैं खुद अपनी गाड़ी से सबको कंपनी दिखाऊंगा, मैं ये कंपनी है, फिर आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताऊंगा, जो मैं यहाँ पे सबको बोलूँगा वही सैलरी वहाँ पे रहेगा, सामने वाला बंदा वही बोलेगा। अगर डिफरेंस आया तो मुझे बोलना सर आपने बताया अलग, दिया कुछ अलग, सैलरी सब सेम रहेगा। हाँ देखो अभी कैसा रहता है, अभी हर कंपनी का टाइम शेड्यूल होता है, किसी कंपनी का 10 को होता है, किसी कंपनी का 7 को भी होता है, किसी कंपनी का 1 तारीख को भी होता है। अभी डिपेंड करेगा आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। हाँ मैं जो डेट बोलूँगा उसी डेट को सैलरी मिलेगा। हाँ मान लो अगर आपको पैसा लग रहा है, 10 दिन काम किया, सर थोड़ा राशन भरना है, थोड़ा गांव में तबीयत खराब है, थोड़ा पैसा लग रहा है, सर 2,000 दो 5,000 दो, तुरंत दे दूँगा। कभी ऐसा मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है, सर 3-4 दिन की है, सर गाँव में बच्ची भी में तबीयत खराब है, 2,000 दो, दूसरे दिन गायब। फिर बाद में इंक्वायरी की, आ रही हुआ था क्या, नहीं सर वो तो ऐसे गया था। हाँ अगर आपको नहीं करना रहेगा डायरेक्ट बोल दो, सर हम गांव जाने वाले हैं, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलूँगा मैं। अगर आप बता के जाएंगे तो मैं मान लो अगर मेरे पास कोई दूसरा कंपनी आता है तभी मैं फ़ोन करूँगा, भाई देख पिछले बार आपने एक कंपनी ज्वाइन किया था, अभी ये बार एक कंपनी करना है क्या, मतलब आपको ऑफर आता रहेगा। कब तक आता रहेगा, जब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जब तक आपका भरोसा मेरा भरोसा साथ में चलेगा, जब तक मुझे आप पे भरोसा रहेगा, तब तक मैं आपको साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू।
अभी हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी। संजीत वो मिठाई लाना।